भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड में ऐसे अकेले देव हैं जो भक्त के एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान में उसे सारा वैभव प्रदान कर देते हैं। और जब वह क्रोधित हो जाते हैं सारी पृथ्वी को ही तहस नहस कर देते हैं। उन्हें भोले इसलिए पुकारा जाता है कि वह थोड़ी सी भक्ति में ही सब कुछ दे देते हैं। भोलेनाथ के दो पुत्रों का नाम पुराणों में आता है। प्रथम गणेश, द्वितीय कार्तिकेय हैं। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती जी के मैल के द्वारा हुआ था। ये पुराणों में विदित है। भगवान गणेश को सिद्धि विनायक भी बोला जाता है। रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं। हर मांगलिक कार्य में प्रथम पूजा भगवान गणेश की ही की जाती है। भगवान गणेश भोलेनाथ के पुत्र हैं तो उनका सिर हाथी का क्यों है, इसे जानने की जिज्ञासा हर किसी को रहती है कि ये कैसे संभव हुआ। पुराणों में इस प्रसंग को कई कहानियों के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रथम कहानी में एक प्रसंग आता है जब भगवान भोलेनाथ आकाश की यात्रा पर थे। तब पार्वती जी स्नान करने गई हुई थीं। उन्होंने बेटे गणेश को बाहर पहरे पर बैठा दिया था ताकि कोई प्रवेश ना कर सके। भगवान भोलेनाथ आकाश की यात्रा करने के बाद जब विश्राम के लिए नीचे आए थे तब गणेश ने उन्हें रोक दिया था। इससे क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फरसे से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। एक चीख सुन जल्दी जल्दी वस्त्र बदलकर जब पार्वती जी बाहर आईं तो उनका पुत्र सिर विहीन पड़ा हुआ था। चारों तरफ रक्त ही रक्त पड़ा हुआ था। भोलेनाथ से बार बार रोते हुए वह उसे पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना कर रही थीं। तब भोलेनाथ सोचने को मजबूर हो गए थे। तभी उन्हें कुछ याद सा आ गया था। वह हाथी के एक बच्चे को जन्म मरण से मुक्त कराना चाहते थे। अब वह समय आ गया था। तब उस हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश के सिर से जोड़ा गया था। भोलेनाथ चाहते थे कि उसे मुक्ति मिले। इसके दूसरी तरफ भोलेनाथ चाहते तो गणेश का असली सिर भी जोड़ सकते थे, किंतु तब हाथी के बच्चे की मुक्ति कैसे होती, विधाता का खेल कैसे पूरा होता। पुराणों में दूसरी कहानी का भी उल्लेख आता है। देवराज इंद्र ने एक पुष्प हाथी के सिर पर रख दिया था जिससे उसका तेज समाप्त हो गया था। वह पागल था। इसी पागलपन में उसने वन के प्राणियों को मारना शुरू कर दिया था। तब हाथी के मद को कम करने के लिए गणेश के धड़ में उसका सिर लगाया गया था। तीसरी कहानी में पुराणों में बताया जाता है गजासुर नामक हाथी ने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने गजासुर से वरदान मांगने को कहा था। गजासुर ने दुनिया में सबसे बुद्धिमान होने का वरदान भगवान शिव से प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण ही गजासुर का सिर काटकर भगवान गणेश को लगाया गया था। गणेश के पूर्व जन्म का भी वृत्तांत पुराणों में मिलता है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में गणेश जी एक ऋषि थे। उनका वाहन एक मूषक था जो पूर्व जन्म में गंधर्व था। इसी गंधर्व ने सौमरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाल दी थी, जिसके चलते उसे मूषक योनि में रहने का कई योनियों तक का श्राप मिला था।
इस मूषक का नाम डिंक था। गणेश जी का वाहन भी यही डिंक था। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है। महाभारत का लेखन गणेश जी ने ही किया था।